बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मोटापे की वजूहात। मोटापे को उम्मुल अमराज यानी तमाम मर्ज़ों की जड़ और माँ कहा जाता है। इससे मुख्तलिफ़ किस्म की जिस्मानी और हर किस्म की जो मुश्किलात हैं वो पैदा होती हैं, जिससे बचने के लिए हमें बहुत सी एहतियाती तदाबीर करना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम थोड़ा सा ज़िक्र करते हैं कि मोटापा पैदा करने वाली कौन कौन सी ग़िज़ाएँ और आदात हैं जिनसे बचकर हम मोटापे से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए, हर किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को भी दबाएँ। तो मोटापे की जो सबसे बड़ी वजह है वो है रोज़मर्रा सरगर्मी और वर्जिश में कमी। ये बहुत ही अहम चीज़ होती है। वर्जिश में कमी की वजह से तवानाई में तवाज़ुन की कमी हो जाती है, यानी बंदा खाए ज़्यादा और उसका जो है कैलोरीज़ जो होती हैं यानी एनर्जी होती है वो ज़्यादा हो, यानी खाए ज़्यादा और मेहनत कम करे। उसके बाद ख़ानदान और जीन्स, ये बहुत अहम अवामिल होते हैं। जीनियाती चीज़ें भी होती हैं। जिन लोगों के माँ बाप मोटे होते हैं या उनके ख़ानदान में कोई बंदा मोटा होता है तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। मजमूई सेहत, उसमें हार्मोन अहम किरदार अदा करते हैं, वो उसमें भी ग़िज़ा का ज़िक्र होता है। और चंद एक अद्वियात भी होती हैं जो मोटापे का बायस बनती हैं। कुछ लोग ख़ुद ही मोटा होने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनसे बचना चाहिए। उम्र के लिहाज से भी मोटापा शुरू हो सकता है और मुनासिब नींद ना लेने से हमारे जिस्म में ख़ास किस्म के हार्मोन पैदा होते हैं जो मोटापे का बायस बनते हैं। तो उम्र के साथ साथ मोटापे का ख़तरा रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो चिकनाई वाली ग़िज़ा हैं उनसे बचना चाहिए, तंबाकू नोशी से बचना चाहिए और टेंशन से ख़ास तौर पर बचना चाहिए। ये नफ्सियाती अवामिल हैं जो मोटापे का बायस बनते हैं। हार्मोनल तब्दीलियाँ जो होती हैं औरतों में ख़ास तौर पर, या बलूगत की हालत में, हैज़ की हालत में, हमल की हालत में, तो ये भी बड़ी अहम होती हैं। इनके लिए किसी मुस्तनद बड़े डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। हमारे जिस्म में एक एडिपोज टिशू होता है, अगर उसकी तह बन जाए तो मोटापा फिर ख़त्म नहीं किया जा सकता। आप ग़िज़ा कम भी खाएंगे फिर भी मोटापा शुरू हो जाता है। लिहाजा उस टिशू को बढ़ने से रोकने के लिए हमें मुनासिब वर्जिश की ज़रूरत है। मुहक्किकीन ने कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा खाने से मना किया है, इससे इंसुलिन का अखराज बढ़ता है। इंसुलिन हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट को कम करती है। इसके अलावा लड़कपन में यानी नौजवानी की उम्र में ही जो कैलोरीज़ होती हैं उनको कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो गुड़ का या मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चीनी जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है, इससे बचाएं। अपने बच्चों को भी बचाएं, ख़ुद भी बचें, क्योंकि इससे फिर मुस्तक़बिल में ख़तरनाक किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। मोटापे की वजह बनने वाले जो असबाब हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी हैं और इस तरह हम मोटापे से बच सकते हैं। तो सबसे अहम जो चीज़ है, हमें अपनी आदत को, अतवार को तब्दील करना है। जिन लोगों में मोटापे का शिकार होने का ख़तरा मौजूद हो उनको ख़ास तौर पर अपनी ग़िज़ा और अपनी वर्जिश का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वर्जिश सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और वर्जिश ना करना मोटापे की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह है कि खा कर बंदा सो जाए, काम ना करे, गोश्त और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाए तो वो मोटापे का शिकार हो सकता है। तो वर्जिश करने से सेहत को बेहतर भी किया जा सकता है और मोटापे से बचा भी जा सकता है। और अगली जो चीज़ है कि रोटी खाई, टीवी देखते रहे, मोबाइल देखते रहे, तो स्क्रीन के सामने बैठने से ख़ास किस्म के हार्मोन पैदा होते हैं जो हमारी सेहत को बहुत मुतासर करते हैं। लिहाजा खाना खाने के दौरान कभी भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें और टेलीविज़न ना देखें। और कम सोना, नींद में कमी जो है वो ख़ास किस्म के हार्मोन पर असरअंदाज होती है जो मोटापे का बायस बनते हैं। तो हमें अपनी नींद कम अज़ कम 6 से 7 घंटे पूरी करनी चाहिए। जंक फूड और मशरूबात जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बोनेटेड मशरूबात जिनको कहते हैं, जिस तरह हमारे पास बोतलें पी जाती हैं, आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स पी जाते हैं, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। इससे बेहतर है कि लीमू की शिकंजी जो होती है वो इस्तेमाल की जाए, वो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है। कुछ लोग नाश्ता या तो करते नहीं हैं या बहुत देर से करते हैं, जो कि हमारे जिस्म में ख़ास किस्म के हार्मोन की अफजाइश का बायस बनता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ख़ास किस्म की चर्बी की तह पैदा होना शुरू हो जाती है।
जो बहुत ही नुकसान का बायस होते हैं। लिहाजा नाश्ते को अपना मामूल बनाएं, जैसा भी करें अच्छा नाश्ता करें। अगली चीज़ है कि तली हुई अशिया जो होती हैं, जो घर में तल कर खाई जाती हैं, बाज़ार से ली जाती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं। इससे सेहत को बहुत नुकसान होता है, हमारा मैदा और जिगर सब चीज़ों को नुकसान होता है। तो टेलीविज़न ख़ास तौर पर इसके बारे में बड़ी तहकीक हुई है। माहिरीन ने हालिया तहकीक में ये बात साबित की है कि टेलीविज़न के सामने ज़्यादा देर बैठने वाले अशख़ास में ख़ास तौर पर पेट बड़ा हुआ जिनका होता है, उसकी बीमारी बड़ी अहम है, वो हो रही है। फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल से बचें, ये वैसे ही नुकसानदेह है। ख़ास तौर पर जब बंदा थका हारा आता है तो उसका दिल करता है कि चटपटी ग़िज़ाएँ, तली हुई ग़िज़ाएँ खाए, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि इसका नुकसान कितना होता है। क्योंकि हम थके हुए जब आते हैं तो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, और उस तवानाई को हम गंदी चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाकर पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो ख़तरे का बायस है। ज़ियाबेतिस टाइप 2 और कैंसर की मखसूस अक़साम का ख़तरा जो है वो मोटापे की वजह से बढ़ रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जिस तरह छिड़काव कर रहे होते हैं पानी का हम पाइप से, तो अगर हम पाइप को बिल्कुल दबाव ना दें, सीधा खड़ा रहे, तो उसका प्रेशर कम होता है। जैसे ही हम पाइप को आगे से टेढ़ा करते हैं, उसमें जो है साइज़ में कमी पैदा करते हैं, तो वो कितना प्रेशर से जाता है। हमारा जिस्म भी वैसे है। हमारे जिस्म की जो खून की नालियाँ हैं, उन खून की नालियों पर जब चर्बी की वजह से प्रेशर पड़ता है तो खून का प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म पर जब रगें तंग होती हैं तो खून का प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, रगों की तंगी की वजह से, दबाव की वजह से हमारे जिस्म में फालिज और भी कई अक़साम के अमराज जो जिनमें दिल की बीमारियाँ शामिल हैं, वो मोटापे की वजह से पैदा हो सकती हैं। लिहाजा हमें इन बातों पर गौर करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मोटापे का इलाज बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सेहतमंद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।